ये जो चिन्ह है इनको वो लेकर के ही निकली है। तो ये सब गुण आने वाले हैं, आपको इनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। और आगे कह रहे हैं, न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथेयमनार्या लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते दृढ़ गुण संधान निष्पन्दीकृतापि नश्यति उद्दाम दर्प भट सहस्रोल्लसिता अशीलता पंजर विधृतापि अपक्रामति मदजल दुर्दिन अंधकार गज घटित गन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते। कैसी है ये लक्ष्मी कि न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचित अस्ति यथा यम अनार्यः। तो ही क्योंकि एवं विधम इस प्रकार का अपरिचित इह जगति इस संसार में किंचित न अस्ति कुछ भी नहीं है यथा जैसी इयम यह अनार्या। अनार्या अर्थात दुष्टा। तो आर्य मतलब सभ्य और अनार्य मतलब असभ्य। इस जैसी ये असभ्य लक्ष्मी है वैसा अपरिचित इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा अजनबी इस दुनिया में कोई नहीं है जैसी ये लक्ष्मी है। यानी ये लक्ष्मी किसी को नहीं पहचानती, इसका किसी से परिचय नहीं है। ये जिसके पास रहती है ये उसकी है, और जैसे वो दूसरे के पास जाती है तो वो पहले वाले को भूल जाती है। तो ये कोई परिचय पालन नहीं करती। आप कितनी भी मुश्किल से इसको रखें, इससे प्रेम करें, इसमें आसक्ति रखें, इसको लाने के लिए कितना भी प्रयास करें, इसको न छोड़ने के लिए कितना भी प्रयास करें, लेकिन ये किसी प्रकार के परिचय का पालन, जान पहचान का पालन नहीं करती है। ये कोई इतने समय तक मतलब जो है आपके पास रहेगी तो आपसे प्रेम करेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जैसी ये असभ्य लक्ष्मी, जैसी ये दुष्टा लक्ष्मी जो है अपरिचित है इस संसार में, वैसा कुछ भी नहीं है। अर्थात लक्ष्मी जो है वो किसी से परिचय का पालन नहीं करती है, भूल जाती है बहुत जल्दी। और बता रहे हैं कि लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते। खलु है ये बच्चों। तो लब्धापि मिलने पर भी, पहली बात तो मिलती बहुत मुश्किल से है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे गुण चाहिए जब लक्ष्मी आपके पास में आए। तो लब्धापि प्राप्त होने पर भी खलु निश्चित तौर पर दुखेन परिपाल्यते, बहुत दुख से इसका पालन किया जाता है। यानी मिलती भी मुश्किल से है और इसका जो पालन है, इसका जो रक्षण है वो भी मुश्किल से होता है। तो लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, मिलने पर भी बहुत दुख से इसका पालन किया जाता है। और दृढ़ गुण संदान निष्पन्दीकृतापि नश्यति। तो दृढ़ गुण संदान, ये बच्चों कहीं कहीं पर इसमें जब हम टाइप करके PDF में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपने आप इसका ये चेंज हो जाता है, इसलिए कुछ जगह पर आपको मिसप्रिंट दिख सकती है। तो उसको मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ साथ में कि दृढ़ गुण है यहाँ पर, दृढ़ गुण संदान निष्पन्दीकृता अपि नश्यति। दृढ़ यानी मजबूत, गुण अर्थात रस्सी, संदान यानी उसको पकड़ना, जोड़ना, निष्पन्दीकृता निष्क्रिय किए जाने पर भी, तो मजबूत रस्सियों में बांधकर निष्क्रिय किए जाने पर भी, निष्पन्दीकृता अपि यानी रख दिए जाने पर भी नश्यति नष्ट हो जाती है। बहुत मजबूती से उसको सुरक्षित स्थान पर रखे जाने पर भी लक्ष्मी जो है वो नष्ट हो जाती है। दृढ़ गुण संधान निष्पन्दीकृतापि, तो मजबूत रस्सी के संधान से निष्पन्दीकृत किए जाने पर भी, यानी सुरक्षित रखे जाने पर, अक्षुण्ण किए जाने पर भी नश्यति नष्ट हो जाती है। तो बहुत सारे गुणों के द्वारा, गुण का मतलब रस्सी भी है, गुण मतलब विशेषताएं भी है। तो बहुत सारी विलक्षणताएं, विशेषताएं आपके अंदर, स्किल, कुशलता, उससे आप लक्ष्मी को कमाते हैं और बहुत मुश्किल से उसका संरक्षण करते हैं, लेकिन फिर भी वो नष्ट हो जाती है। और बड़ा वाक्य है बच्चों, इसको अलग अलग करके हम देखेंगे। उद्दाम दर्प भट सहस्त्र उल्लसिता असीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। उद्दाम यानी उत्कृष्ट, दर्प मतलब अहंकारी, भट मतलब सैनिक, सहस्त्र मतलब हजारों, उल्लसिता मतलब उठाई गई, असीलता मतलब तलवार रूपी लता के पंजर यानी पिंजरे में, विधृता यानी पकड़ ली गई, वि उपसर्ग द्रि धातु और त प्रत्यय स्त्रीलिंग है इसलिए टाप लगा हुआ है, विधृता। अपि अपक्रामति, अपि अपक्रामति यण संधि है, कोई यणची से, तो अपि फिर भी अपक्रामति निकल जाती है। उद्दाम दर्प भट सहस्त्र उल्लसिता असीलता पंजर विधृता अपि अपक्रामति। उत्कृष्ट गर्वयुक्त सहस्त्रों सैनिकों, हजारों सैनिकों की ऊपर उठाई गई असीलता
तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में विधृतापि पकड़ी जाने पर भी अपक्रामति निकल जाती है। उत्कृष्ट दर्पयुक्त हजारों सैनिकों के तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में पकड़ी जाने पर भी वो निकल जाती है। यानी हजारों सैनिक जो है अपनी तलवार को उठा करके इस लक्ष्मी को पाने के लिए, इसको पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं और तलवारों के बीच में इसको रखते हैं, फिर भी ये निकल जाती है। तो उद्दाम दर्प भट सहस्त्र उल्लसिता। उद्दाम यानी उत्कृष्ट, प्रचंड, दर्पयुक्त, गर्वयुक्त, भट सैनिक, सहस्त्र यानी हजारों उद्दाम गर्वयुक्त सैनिकों की उल्लसिता ऊपर उठाई गई असीलता, असी मतलब तलवार, तो तलवार को लता, असी लता, तलवार रूपी लता के पिंजरे में विधृता भी पकड़ी जाने पर भी अपक्रामति निकल जाती है। उत्कृष्ट गौरवशाली हजारों सैनिकों की तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में पकड़ी जाने पर भी अपक्रामति निकल जाती है। यानी इसको सुरक्षित करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो तलवारों के बीच में रहते हुए भी वो निकल जाती है। मदजल दुर्दिन अंधकार गज घटित घन घटा परिपालिता अपि प्रपलायते। मदजल दुर्दिन, मदजल से यानी मदजल किसका? हाथियों का। हाथियों का मदजल, मदजल किसे कहते हैं बच्चों? जो श्रेष्ठ हाथी होते हैं उनके आँखों से जो जल निकलता है और उनके कपोल प्रदेश पर उस जल के निशान पड़ जाते हैं, वो जल निकलता है। और जब श्रेष्ठ हाथी होते हैं तो इसका मतलब ये है कि इतना मदजल कि दुर्दिन मतलब बरसात का दिन, तो मदजल से बरसात कर देने वाले और अंधकार करने वाले गज घटित हाथियों से बनी घनघोर घटाओं में परिपालिता भी सुरक्षित की जाने पर भी प्रपलायते भाग जाती है। तो यहाँ ये जो कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाथी, इतनी संख्या में हाथी, कहने का मतलब ये कि इतनी संख्या में हाथी कि उनके कपोल प्रदेश से जो जल बह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आ गई है, और इतने हाथी के ऐसा लग रहा है जैसे बादल है। तो उन हाथी रूपी बादलों से घनघोर घटाओं के बीच में, यानी हाथियों के द्वारा सुरक्षित की जाने पर भी वो लक्ष्मी जो है वो निकल जाती है। हाथियों के द्वारा कैसे सुरक्षित की जाती है? इसका मतलब ये है कि वो राजा जिनके पास में बहुत सारे हाथी हैं, उन राजाओं के पास से भी वो निकल जाती है। बहुत सारे हाथी होने का मतलब ये है कि जिन राजाओं को जीता जाता है वो राजा उनको जो है उपहार में हाथी, घोड़े, रथ, उनकी जो संपत्ति है वो देते हैं। तो जो विजयी राजा होता है, जो चक्रवर्ती सम्राट होता है, उसके पास बहुत सारे हाथी होते हैं, और उसकी जो हाथियों का जो आवास है उसमें इतने हाथी होते हैं कि ऐसा लगता है कि बादलों से आकाश में बिल्कुल अंधेरा छा गया है। तो ऐसे हाथी जो अंधेरा कर दे, और इतने अच्छे और श्रेष्ठ कोटि के हाथी कि उनका जो जल बह रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे बरसात आ गई। तो ये जो हाथियों से अंधेरा होना और जल से बरसात होना, ये इस बात की व्यंजना है कि उस चक्रवर्ती सम्राट के पास इतने हाथी हैं कि अंधेरा हो जाए, और उनसे इतना जल बहता है उनकी आंखों से कि बारिश सा लगता है। इतने चक्रवर्ती सम्राट के पास भी वो लक्ष्मी सुरक्षित नहीं रहती है, वहाँ से भी निकल जाती है। तो अपने अस्तित्व से घनघोर घटाओं जैसे वातावरण को बना देने वाले और अपने जल से वर्षा की अनुभूति, आभास देने वाले उन हाथियों के द्वारा, उन हाथी रूपी घनघटाओं के द्वारा, घनघटा मतलब घनघोर घटाएं छाती है। जब बादल आते हैं काले तो हम कहते हैं घटा छा गई है, तो अंधेरा हो जाता है। तो राजा की जो गजशाला है उसके अंदर इतने हाथी है कि अंधेरा है, और इतना पानी है कि ऐसा लगता है बारिश हो गई है। तो उन हाथी रूपी घनघटाओं से परिपालिता अपि, परिपालित होने पर भी अच्छी तरह से, परि उपसर्ग है ना, परि मतलब सम्यक रूप से, सब तरफ से, चारों तरफ से, पालिता अपि, पाल धातु है रक्षा करने के अर्थ में, और त प्रत्यय, परिपालिता अपि, परिपालित होने पर भी, परिपालिता प्लस अपि दीर्घ संधि है, प्रपलायते भाग जाती है, प्र उपसर्ग है तो चली जाती है, वो पलायन कर जाती है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी का स्वभाव होता है। जैसी अपरिचित ये है वैसा अपरिचित और कोई नहीं है।
मिलने पर भी बहुत मुश्किल से परिपालित होती है। लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी बहुत मुश्किल से रक्षित होती है। दृढ़ गुण संधान निस्पंदीकृतापि नश्यति, मजबूत रस्सियों के संधान से जो है निष्क्रिय किए जाने, अक्षुण्ण बनाए रखने पर भी वो नष्ट हो जाती है। और उत्कृष्ट गौरवशाली हजारों सैनिकों की तलवार रूपी लताओं के पिंजरे में पकड़ी जाने पर भी अपक्रामतें निकल जाती है। और मदजल से वर्षा कर देने वाले और हाथियों से घनघोर घटाओं जैसे अंधकार को कर देने वाले जो चक्रवर्ती सम्राट है, उनके द्वारा परिपालितापि, पालन किए जाने पर भी प्रपलायते, भाग जाती है। और बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे वाक्यों में बहुत बड़ी बड़ी बातों को बाणभट्ट कह रहे हैं। कैसी है लक्ष्मी? न परिचयम रक्षति, कोई परिचय की रक्षा नहीं करती है। हम सामान्य जीवन में परिचय की रक्षा करते हैं। हम कहते हैं इसको तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इसका परिचय है मुझसे, ये अच्छा व्यक्ति है, तो इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इसकी गवाही देता हूँ, ये ऐसा नहीं है। तो मतलब हम परिचय की रक्षा करते हैं। लेकिन लक्ष्मी कोई परिचय की रक्षा नहीं करती। वो ये नहीं जानती कि इसके साथ मैं बरसों रही हूँ तो मुझे इसके प्रति जाना चाहिए या इसके पास रहना चाहिए या इसका पक्ष लेना चाहिए। न परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती। न अभिजनम इक्षति, ये कुलीन, न अभिजनम, अभिजन मतलब कुलीन, न प्लस अभिजन, न अभिजनम, अभिजन को न इक्षते, नहीं देखती है, कुलीन को नहीं देखती। मतलब ऐसा नहीं है कि कुलीन है तो मैं इसके पास जाऊं, कुलीन के पास लक्ष्मी रहेगी, ऐसा नहीं है। तो न अभिजनम इक्षते, कुलीन को नहीं देखती है। न रूपम आलोक्यते, ये यहाँ पर छूटा हुआ है बच्चों, न रूपम आलोक्यते, ये रूप को नहीं देखती है। ये हम जब इधर से इधर कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरीके से हमारा थोड़ा सा शब्दों का उलटफेर हो जाता है। उसको मैं अनुवाद करते समय आपको बताती जा रही हूँ। न रूपम आलोक्यते, ये रूप को नहीं देखती है। न कुल क्रमम अनुवर्तते, कुल क्रम का अनुसरण नहीं करती है। यानी एक कुल में अगर पिता के पास है तो पुत्र के पास रहेगी ही, ऐसा नहीं है। तो ये जो है आती जाती रहती है, तो कुल क्रम का अनुसरण नहीं करती है। न शीलम पच्यति, शील को, चरित्र को नहीं देखती है। यानी कोई अच्छे चरित्र वाला है तो उसके पास लक्ष्मी रहेगी, ऐसा वो पालन नहीं करती है। न शीलम पश्यति, शील को नहीं देखती है। न वेदग्ध्यम गण्यति, वेदग्ध्यम मतलब विदग्धता। तो विदग्धता जो है, वो जो कुशलता जो है, जो दक्षता है, उस दक्षता को वो गिनती नहीं है मतलब उसकी परवाह नहीं करती है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती है। कोई विदग्ध है तो उसके पास लक्ष्मी सोचे कि मैं रहूं, नहीं, वो ऐसा नहीं सोचती है। तो न वेदग्ध्यम गण्यति, विदग्धता को नहीं गिनती है, यानी विदग्धता, कुशलता, दक्षता की परवाह नहीं करती है। न श्रुतम आकर्णयति, श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान, यानी कि जो श्रवण परंपरा से जो ज्ञान मिल रहा है हमको, वंश परंपरा से जो ज्ञान सनातन काल से मिल रहा है, को श्रुत ज्ञान कहते हैं, यानी शास्त्र ज्ञान कहते हैं। तो शास्त्र ज्ञान की बात को न आकर्णयति, सुनती नहीं है। न श्रुतम आकर्णयति, श्रुत को यानी कि शास्त्र को न आकर्णयति, नहीं सुनती है। न धर्मम अनुरुध्यते, धर्म का अनुसरण नहीं करती है, धर्म के पीछे नहीं चलती है, धर्म के अनुसार नहीं चलती है, धर्म का अनुरोध स्वीकार नहीं करती है। न त्यागम आद्रियते, त्याग का आदर नहीं करती है। जो त्याग करता है उसके पास लक्ष्मी जाएगी, नहीं, वो उससे परिचय नहीं रखती। तो न त्यागम आद्रियते, त्याग का आदर नहीं किया जाता। न विशेषज्ञताम विचार्यति, किसी की विशेषज्ञता का विचार नहीं करती है कि भाई ये व्यक्ति इस कर्म में विशेषज्ञ है तो मुझे इसके पास रहना चाहिए, ऐसा विचार नहीं करती है। न आचारम पालयति, आचरण का पालन नहीं करती है। कोई आचार संहिता, कोई नियम संहिता उसकी नहीं है, तो वो नियम के अनुसार ही चलेगी, ऐसा लक्ष्मी कोई पालन नहीं करती है। वो किसी के पास भी जा सकती है जिसको उसे रखना है, फिर वो उसके पास से भी किसी और के पास जा सकती है। तो आचार संहिता का, कोई नियमावली का पालन नहीं करती है। न सत्यम अनुबुध्यते, सत्य को नहीं जानती है, सत्य का अनुसरण नहीं करती है। न लक्षणम प्रमाणी करोति, और किसी भी प्रकार के लक्षण को प्रमाणित नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी के बारे में कोई लक्षण दे दिए जाएं कि लक्ष्मी ऐसी ऐसी होती है तो ये प्रमाणित, लक्ष्मी इस तरीके से प्राप्त होती है, इस तरीके से रक्षित होती है, या इसका इस प्रकार का स्वभाव होता है, वो अपना रूप बदलती है। वो किसी भी वस्तु का पालन नहीं करती, कोई नियम का पालन नहीं करती, कोई परिचय का पालन नहीं करती, कोई कुलीनता को, शील को, रूप को, कुल क्रम को, शास्त्रीय ज्ञान को, धर्म को, विदग्धता को, विशेषज्ञता को, किसी भी वस्तु को जो है वो परिगणित नहीं करती है, यानी उसकी कोई परवाह नहीं करती है, उसका कोई आदर नहीं करती है। तो इस प्रकार के स्वभाव वाली ये लक्ष्मी होती है।
न परिचयम रक्षति, परिचय की रक्षा नहीं करती, न अभिजनम इक्षते, कुलीन को नहीं देखती, न रूपम आलोक्यते, रूप को नहीं देखती, न कुल क्रमम अनुवर्तते, कुल क्रम का अनुसरण नहीं करती, न शीलम पश्यति, चरित्र को नहीं देखती, न वेदज्ञम गण्यति, विदग्धता अर्थात कुशलता को नहीं गिनती, न श्रुतम आकर्ण्यति, शास्त्र ज्ञान को नहीं सुनती, न धर्मम अनुरुध्यते, धर्म का अनुरोध स्वीकार नहीं करती, धर्म का अनुसरण नहीं करती, न त्यागम आद्रियते, त्याग का आदर नहीं करती, न विशेषज्ञताम विचार्यति, विशेषज्ञता का विचार नहीं करती, न आचारम पालयति, आचरण का पालन नहीं करती, न सत्यम अनुबुध्यते, सत्य का बोध नहीं करती, यानी सत्य को नहीं जानती, सत्य के बारे में विचार नहीं करती, न लक्षणम प्रमाणीकरोति, और लक्षण को प्रमाणित नहीं करती है। तो इस प्रकार की ये लक्ष्मी है। इस लक्ष्मी के स्वभाव को हम समझें कि लक्ष्मी का स्वरूप कैसा होता है, लक्ष्मी के आने से कौन कौन से ऐसे गुण हैं, कुटिलता है, वक्रता है, निष्ठुरता है, और इसके अलावा चंचलता है, मोहित करने की शक्ति है, ये सब चीज़ें जो है वो लेकर के आई है अपने सहवास के साथियों से। तो वो सब के प्रति हमको सतर्क रहना पड़ेगा। और इस प्रकार से जो है लक्ष्मी का स्वभाव ऐसा होता है कि किसी भी परिचय का, किसी भी प्रेम का, किसी भी राग का, रूप का, सौंदर्य का, कुलीनता का, चरित्र का, विदग्धता का, शास्त्रों का, धर्म का, सत्य का, त्याग का, विशेषज्ञता, कोई नियम का, किसी भी वस्तु का पालन ये नहीं करती है, कोई भी लक्षण पर वो खरी सिद्ध नहीं होती है। तो लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में आपको सचेत होना चाहिए। ये सब जो है वो लक्ष्मी का बहुत ही सुंदर सटीक वर्णन जो है वो सुखनासु उपदेशम में दिया गया है। और ये लक्ष्मी के स्वभाव का जो वर्णन है ये जो है जगह जगह इसका उल्लेख किया जाता है। जब भी लक्ष्मी की बात चलती है तो लक्ष्मी के स्वभाव का वर्णन जो बाणभट्ट ने किया है उसको याद किए बिना ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो इतना सुंदर, इतना सटीक, इतना यथार्थ, इतना जिसे कहें कि अनुभव से युक्त जो लक्ष्मी का स्वभाव का वर्णन है ये अपने आप में अद्भुत है, विलक्षण है। और इस प्रकार से वो आगे फिर हम बात करेंगे, लक्ष्मी के स्वभाव की बात करेंगे और सत्ता की भी बात करेंगे, ऐश्वर्य की बात करेंगे। उस सारी बातों को करते हुए सुखनास का उपदेश जो है वो चरम को प्राप्त होगा। आज के लिए इस अध्याय में इतना ही। आप सब लोग जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और इस प्रकार की जो विकट परिस्थिति चल रही है इस महामारी के दौर में आप अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आप लोग घर में रहेंगे इसीलिए हम आपके ज्ञान को घर तक पहुंचा रहे हैं और आप नियमों का पालन करते हुए अपने प्रति और समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करें और जो गाइडलाइंस है इस समय की परिस्थितियों के उनका आप पालन करें। आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।